Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Now this is the second part of our unit number 2, in which we are going through lesson number 1, which is presents for mother. In the first part we have gone through the introduction of poet, in which we have understand that this is part of the story is taken from the novel Little Woman, which is written by Losia M. Alcott. So today we will go through the lesson. So you have to open page number 17 of your books. I will also explain in Urdu. So here we start. The girls were talking about Christmas. लड़कियां जो थीं वो क्रिसमस के बारे में बात कर रही थी, because this story is based on 4 daughters of Mr. March family. So they call him Little Woman. So let's see that what the girls are planning for the Christmas. Now the girls were talking about Christmas. लड़कियां जो थीं वो क्रिसमस के बारे में बात कर रही थी. They talked about what they were going to do and what presents they were going to buy. उन्होंने इस बारे में बात की कि वो क्रिसमस पर क्या करने जा रही हैं या फिर क्रिसमस पर क्या करेंगी और वो कौन से तोहफे लेंगी या ख़रीदेंगी. हियर आर 2 वर्ड्स विच आई हैव टू मेंशन हियर. दैट इज़ टॉक, जिसको हम बोलना कहते हैं. दूसरा हमारे पास है प्रेजेंट. प्रेजेंट गिफ्ट्स को कहा जाता है. और तीसरा बाय. बाय मतलब ख़रीदना. सो लड़कियां ये प्लान कर रही थी कि वो क्रिसमस पे क्या क्या करेंगी. उसके साथ साथ क्रिसमस इज़ ऑल अबाउट बाइंग प्रेजेंट्स फॉर ईच अदर. तो वो कौन कौन से तोहफे लेंगी, ख़रीदेंगी, वो इस बारे में बात कर रही थी. अब जब वो इस बारे में बात कर रही थी, उनमें से एक लड़की थी मैग, जिसका नाम मैग था. मैग सेड, मैग ने कहा, यू नो गर्ल्स, तुम लोगों को पता है लड़कियों, मदर सेड वी शुड नॉट हैव प्रेजेंट्स दिस क्रिसमस. अम्मी ने कहा है कि हम इस क्रिसमस पे कोई तोहफे नहीं लेंगे. मदर सेड वी शुड नॉट हैव प्रेजेंट्स दिस क्रिसमस, हमें इस क्रिसमस पे किसी भी किस्म का कोई भी तोहफ़ा नहीं लेना है. इट इज़ गोइंग टू बी ए हार्ड विंटर फॉर एवरीबडी, क्योंकि ये सर्दियाँ हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हैं. अब in which way it is hard? So we will look at the column here in which the similar meaning of the word hard is written. Here it is written full of difficulty and problems, especially because of a lack of money. hard को हम normally तौर पे हम कहते हैं मुश्किल होना या सख्त होना. अब यहाँ पे hard इन्होंने mention इसलिए किया है कि hard winter क्यों, क्योंकि full of difficulty जो मुश्किलात से भरा हुआ हो, और स्पेशली तब जब पैसों की कमी बहुत ज़्यादा हो. तो मदर उनको ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि हमारा ये जो विंटर है, या फिर विंटर, क्योंकि क्रिसमस विंटर में ही आती है, दिसंबर में क्रिसमस मनाई जाती है 25 ऑफ दी दिसंबर. तो ये जो हमारा विंटर है वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास जो है वो पैसों की कमी है. सो she thinks we should not spend our money to please ourselves when our men are away fighting in the war. अब वो क्यों मना कर रही हैं या क्यों कह रही हैं कि ये हमारी जो विंटर है ये हार्ड है, क्योंकि इसीलिए कि हमारे पास पैसों की कमी है, और हमें इसी को देखते हुए कि हमारे पास पैसों की कमी है, हमें तोहफ़े अपने लिए नहीं लेने चाहिए. क्योंकि जब हम तोहफ़े, क्योंकि हमें एक लेके एक दूसरे को ही देते हैं, तो हम लोगों को इस तरीके से अपने आप को खुश करने से अच्छा है कि हम लोग तोहफ़े ना लें. और उन हालात में जब हमारे जो घर के मर्द हजरात हैं, या जो हमारे घर के मर्द हैं, वो बाहर जंग पर गए हुए हैं. एज़ वी हैव गॉन थ्रू द इंट्रो, उसमें लिखा हुआ था कि ये स्टोरी तब लिखी गई थी, ये स्टोरी तब की है जब अमेरिकन सिविल वॉर चल रही थी. तो अमेरिकन सिविल वॉर, चाहे वो मतलब वो वॉर जो जैसी भी थी, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जानी भी और माली भी. तो मदर उनको ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि हमें इस क्रिसमस पे जो है वो कम से कम खर्चा करना चाहिए, या प्रेजेंट्स नहीं लेने चाहिए इन हालात में जब हमारे घर के मर्द जो हैं, या हमारे तुम लोग के या जो अब्बू हैं, वो घर पे मौजूद नहीं है, वो बाहर जंग लड़ रहे हैं. सो in this video we will complete this paragraph. I hope you have understood. In the next video we will continue our lecture. So Allah Hafiz.